जय गुरुदेव। अभी हम खड़े होकर बोले कहाँ है। गुरु को पहचानना आसान नहीं है। मनुष्य जब तक नवद्वारों के अंदर काम कर रहा है और सूक्ष्म मंडल में उसने गुरु के रूप और उनकी हैसियत को नहीं देखा है, तब तक वह उन व्यक्तियों को पहचान नहीं सकता जो सूक्ष्म मंडलों, स्वर्ग, वैकुंठ आदि से सफर करते हैं। अंतर का हाल उसे नहीं मालूम है। उसकी इच्छाएं कमजोर है और जल्दी वह इंद्रियों और भोगों के बहाव में आ जाता है। एक अंधे व्यक्ति की ताकत नहीं है कि वह एक जागते हुए पुरुष को पकड़ सके। अगर वह जागता हुआ मनुष्य चाहे तो अंधे को अपनी अंगुली के सहारे अपने पास बुला सकता है। अगर एक मनमुख व्यक्ति नाम योग की साधना करे और शरीर से चेतन सत्ता यानी जीवात्मा को जड़ से निकालकर यानी शरीर से अलग करके दोनों आंखों के पीछे तीसरे तिल में पहुंचा देवे, तो ये भी सूक्ष्म मंडल से रहने वाली जीवात्माओं व देवी देवताओं से मिल सकता है, बातें कर सकता है। गुरु के सूक्ष्म रूप का दर्शन भी अंतर में उसे मिलने लगेगा। संतजन कभी अपने को गुरु नहीं कहते और न ही गुरु कहलाने की इच्छा रखते हैं। वे उस मालिक के आदेश में काम करते हैं। उनका गुरु शब्द है, नाम है जो सबके अंदर छिपा हुआ है। तुम्हें रास्ता मिला है तो लग करके नाम की साधना कमाई करनी चाहिए। जब अंदर में पर्दा कर्मों का साफ होगा तब सृष्टि के रहस्यों के पर्दे उठते जाएंगे। ये जो तुम प्रसाद लेते हो इसमें संकल्प होता है। संकल्प के प्रभाव से तुम अपनी भावनाओं से गिरते नहीं हो। संकल्प क्या है तुम समझे नहीं। इसमें सब कुछ भरा हुआ है। यह आध्यात्मिक संकल्प है। इसको जब कभी देते हैं तो ये काम करता है। इसलिए इसे संभाल कर रखो। एक बात याद रखो, अगर इस प्रसाद को खाकर चोरी करने जाओगे तो पकड़े जाओगे। घाट पर बैठो, दोनों आंखों के बीच में यहीं पर घाट बना हुआ है। रोज रोज बैठोगे तो शरीर का प्रकाश सिमट कर यहाँ आ जाएगा। ये प्रकाश जो फैला था वह यहाँ सिमटेगा। जब उसका फोकस बनेगा तो जीवात्मा सारे कूड़े कचरे को साफ कर देगी। इतना कूड़ा कचरा अंदर भरा है जिसके आगे यहाँ का कूड़ा कचरा कुछ नहीं। अंदर में चलोगे तो सब कुछ मालूम होता है। अभी तो तुम्हारी बैठक ही नहीं बनी है। तुम मेरे ठेकेदार मत बनो। मेरा ठेकेदार भगवान है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। यह मत समझो कि मैं नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा। तुम सब चले जाओ तब भी हमारा काम होकर रहेगा। यह उसका काम है। तुम यहाँ सेवक बनने आए हो, मालिक बनने नहीं। हमेशा यह समझो कि हम उसके सेवक हैं। हम जब खड़े होकर बोलेंगे तो कोई आपको ऐसा नहीं सुना सकता। अभी हम खड़े होकर बोले कहाँ है। जब बोलेंगे तब देखिएगा। आपका विकार और आपकी खोट है जो आपको हित अनहित को परखने नहीं देता। इसीलिए आप यह नहीं समझ पाते कि मैं आपका कितना भला चाहता हूँ और कितना मानता हूँ। जो लोग मतों की चोरी करते हैं और करवाते हैं वो जनता का कतई भला नहीं कर सकते। चुनाव आयोग को अभी से ही योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। सबके परिचय पत्र बनवाने पड़ेंगे ताकि किसी प्रकार की धांधली व हेरा फेरी न हो सके। राजनीतिक पार्टियों का भविष्य अच्छा नहीं है। सत्संग में अथवा जब दर्शन का समय मिले तो छोटे बच्चे के समान एकटक होकर बिना पलक झपके गुरु के मनोहर स्वरूप को, उनके कमल नयनों और मस्तक को एक चित हो देखते हुए गुरु का बाहरी ध्यान करना चाहिए। गुरु का अंतर्मुख ध्यान दोनों आंखों के पीछे सूरत के स्थान पर स्थित होकर निरत द्वारा किया जाता है। इंसान की तरह हर जानवर में तथा पेड़ पौधे में आत्मा होती है। ये आत्माएं भी सद्गुरु की कृपा से किसी न किसी जन्म में मनुष्य शरीर पा सकती है। मनुष्य शरीर छूटने के बाद आत्मा कर्मानुसार नरकों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों तथा पेड़ पौधों की योनि में चली जाती है।
मनुष्य शरीर में रहते हुए अगर अपना काम नहीं किया यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो जीवात्मा 84 लाख योनियों में कर्मफल भोगने के लिए चली जाती है। कोई भी काम जो ध्यान को तीसरे तिल की ओर लाता है और शब्द धुन को पकड़ने में सहायता देता है वह नेक काम है, और वह काम जो शब्द धुन से दूर रखता है और ध्यान को नीचे लाता है वह पाप है, बुरा कर्म है। जय गुरुदेव।